तो ईद से पहले शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया है। ईद से पहले पाकिस्तान में महंगाई का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो यूट्यूब पे एक बंदा आगे आगे जा रहा था, वो कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, पीछे दूसरा पीछे जो जा रहा था वो सही कह रहा था, वो कह रहा था जिंदाबाद, यहाँ से भाग। क्या जिस तरह से यहाँ के मुसलमान ईद आने पर खुश होते हैं और तैयारियां कर रहे हैं, हर तरफ रौनक है, चहल पहल है, क्या इसी तरह हमसे ज़्यादा जो मुसलमान इंडिया के अंदर है वो भी इसी तरह तैयारियां कर रहे हैं या नहीं? तो वहाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि ये चहल पहल होगी। लेकिन साथ की खबर भी, जो ईद सेल सीजन है वो इंतहाई मायूस कुन रहा है। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सिर्फ 40% लोगों ने ईद की शॉपिंग की है। ईद सेल सीजन बदतरीन सियासी बहरान और आसाब शिकन महंगाई की नजर हो गई। ऐसी मारा मारी पड़ती है। रमज़ान जब आता है तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आ जाता है। हर बंदा जो है, मैं आपको पर्सनली बात बताऊं कि व्हेन वी यूज्ड टू बी स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, तो मुझे हमारे साथ जो लड़के होते थे जिन्होंने कहीं रोज़े रखे होते थे, तो ट्रस्ट मी वो गुस्से में होते थे, उनके अंदर गुस्सा होता था और उनका दिल करता था मैं अगले बंदे को मारूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। हालांकि रमज़ान का मतलब ये है, अगर आप यू आर फास्टिंग देन द जॉब इज़ टू बी कूल एंड काम। ईद की तैयारियां वहाँ पे इंडिया है ये, बहरहाल ये तो मानने में नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमें नफरत बढ़ाई गई है सर, हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडियन माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है, मैं कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं। अगर ऐसा ही जुल्म है क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। जय हिंद दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान आज इस्लाम मजहब का सबसे कह लो बड़ा त्यौहार ईद तक नहीं मना पा रहा। ठीक है, ईद के अवसर पे कौन कहे कि कोई खुशखबरी मिले, इस्लामिक देश है भाई पाकिस्तान, 100% इस्लामिक लोग हैं, जो नहीं है उनको भी कन्वर्ट करके इस्लाम बना दिया। तो कौन कहे कि भाई इनको ईद के अवसर पे कुछ खुशियां मिले। तो पीएम शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि भाई महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, मजबूरन महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। और रिकॉर्ड जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया तब से सबसे ज्यादा महंगाई ईद के दिन पे ही पाकिस्तान में बढ़ी। ठीक है दोस्तों, 2019 के आसपास इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी आजकल अपना पेट भरने के लिए अपनी माँ बहनों को भी बेचने के लिए तैयार। कुछ ऐसी सिचुएशन इस समय पाकिस्तान में देखने को मिली। सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा हम डायरेक्ट लोन नहीं देंगे, हम आपके देश में 5 अरब डॉलर निवेश कर देंगे। ठीक है, दुनिया के तमाम देशों ने हाथ खड़े कर दिए, चाइना भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इस समय। पाकिस्तानी मतलब वही है कि भगवान भरोसे भी नहीं, अल्लाह भरोसे भी नहीं अपने, इनके तो जो ऊपर वाले हैं इनके वो भी मदद नहीं कर रहे। इस तरीके के हालात आ गए। और भारत में आप लोग देखिए शान से, मेरे आसपास कई हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड लोग हैं। ठीक है, सो वो बहुत अच्छे तरीके से ईद मना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब बहुत खुशियों से सब कुछ, उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग भी की। उन्होंने कहा भाई कोई कमी नहीं है और इस आधुनिक भारत में तो जो है बहुत आज़ादी है उनको, बहुत आज़ादी। ठीक है, आज हमारे मुस्लिम भाई भारत में क्या नहीं कर सकते आप बताएं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में आप लोग सोच सकते हैं कि कभी एक हिंदू कोई ऊंचे पद पे चला जाए या कोई सिख कोई ऊंचे पद पे चला जाए आर्मी में या किसी भी फील्ड में, लेकिन भारत में आप लोग देख लीजिए हमारे मुस्लिम भाई आर्मी के उच्च से उच्च पदों पे भी होते हैं, हमारे सिख भाई होते हैं, सभी भारत में एक तरीके से जो सिस्टम है इक्वालिटी का, मैं नहीं समझ सकता वो किसी और देश में हो सकता। पाकिस्तान बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है जबकि भारत तरक्की के हाईवे पर फर्राटा भर रहा है। इसका सबूत ईद के मौके पर आज सरहद पार से रिलीज भी हो गया। ईद पर मियां शरीफ ने महंगाई को नई बूस्टर डोज लगाई तो आवाम बिलक उठी। जरा देखिए कैसे भारत में ईद और पाकिस्तान में बर्बादी मुबारक है। अब मुसलमान को नोचेगा, मुसलमान को नोचेगा। मुसलमान ये कहेगा कि जनाब अब एक दूसरे मुस्लिम का हमने हक खाना है। और वो ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है वो उससे मुनाफा कमाएगा एंड देन अपने बच्चों को कहेगा देखो मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ। सो वो जो लूट रहा है वो गालियाँ दे रहा है लोगों को कि देखो इसने मुझे ये कमा लिया। सो हमें वो माशरे के ऊपर एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। और देन मैं अक्सर देखता हूँ कि जब अफ्तारी होती है पूरे मुल्क के अंदर अमूमन एक वक्त में, तो वो बड़ा सन्नाटा होता है।
बढ़ा देते हैं और लोग हमें ताने मारते हैं। यकीन करके माने, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हाँ जी अब आप शुरू हो गया, आप देखिएगा मार्केट्स में जाइएगा, कीमतें बढ़ी हुई हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग, एज ए पाकिस्तानी, एज ए कस्टमर, जब मैं किसी मार्केट में जाता हूँ, रहता है कि एक चीज़ जो आम रूटीन में आपको 200 रुपये की मिल रही है, वो हो सकता है आपको 600 रुपये की मिल रही है। और वो कहेगा तो यार लोग, और अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोगों ने बायकॉट किया होगा कि जी हम फ्रूट नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जारी बात है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का फ्रूट नहीं खाता। जितनी महंगाई है, 38% उस मुल्क के अंदर महंगाई हो, उस मुल्क में आम हर आदमी वो नहीं खा सकता। मेल न्यूट्रिशन है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बड़े अच्छे से। बच्चे जो हैं उनको वो रोटी ग़िज़ा नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। जो ग़िज़ा बच्चों को मिलनी चाहिए वो ग़िज़ा नहीं मिलती, जो उनको फूड मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। उसके लिए उनका दिमाग नहीं ग्रो करता। जब दिमाग नहीं ग्रो करता वो थोड़ा सोच नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। सो जो हम अक्सर एक जिक्र करते हैं जी, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सो यहाँ भी 38% इन्फ्लेशन हो जिस मुल्क के अंदर, वहाँ पे हर बंदा कहाँ फ्रूट खा सकता है। कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो हम इंडिया को हर चीज में लेकर आते हैं। इंडिया में भी माइनॉरिटीज, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, क्या वो इसी कंडीशन में रहते होंगे जैसे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज रहते हैं? इंडियन मिनोरिटीज जिस कंडीशन में रहते हैं ना, तो ऐसे मिनोरिटीज जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, इंडियन मिनोरिटीज पे जुल्म होता है। मैं कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है। जैसा जुल्म इंडिया में होता है, पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं, मदरसे वो चला सकते हैं, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, बिलियनियर अलग वो बन सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के डीन्स बन सकते हैं, वो डीआरडीओ के स्पेशल, डीआरडीओ कितनी सीक्रेटिव और हाईली वहाँ के टॉप जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उस पोजीशन तक मुस्लिम्स गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट में अगर ऐसा ही जुल्म क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। और एक इसमें बात है, इंडियन आर्मी के मेजर जनरल हैं वो भी मतलब मुस्लिम हैं, और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। एयरफोर्स के तो चीफ रह चुके हैं, एयर मार्शल, और दूसरा आर्मी में तो फिर सेकंड होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल तक तो रहे हैं, अता हुसैन जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन है, तो वो तो एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, अगर उनका प्रमोशन हो जाता तो वो आर्मी चीफ होते, लेकिन वो रिटायर हो गए वक्त से पहले। ठीक है, आपको कैसा लगता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मौजूद है कि कोई भी मिनॉरिटी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तान का ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही ऐसी कोई भी ऐसी अपर रैंक में कोई पोजीशन नहीं ले सकता, कोई सीट नहीं ले सकता, तो ये चीज आप जब आप देखते हैं तो क्या चीज माइंड में आती है? देखिए, इसमें मैं तो इसमें कोई गलत नहीं समझता। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना है तो ये ऐसे कानून तो होना लाजमी है। नहीं, लेकिन कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, बनाया, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, वो ये चीज जब उन्होंने फर्स्ट स्पीच की थी, उन्होंने बोला था यहाँ पे सब आजाद हैं, यहाँ पे सब इक्वल हैं, कोई भी हिंदू अपने मंदिर में जा सकता है, कोई भी मुस्लिम अपनी मस्जिद में जा सकता है। तो कायदे आज़म की ये उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही स्पीच दी थी 11 अगस्त को बस, और उसने ये कभी भी नहीं बोला। तो पूरी जिंदगी तो नफरत पे पॉलिटिक्स की। और काइंड इंफॉर्मेशन के फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश, नॉट जिन्ना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसीलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिन्ना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, जो आज उसकी बेटी के पास है। बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। मुझे ये बताएं, अगर आबादी की बात करें, हम ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि जो इंडिया में 1947 में मुसलमानों की आबादी थी, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। जो इंडिया में मसाजिद की तादाद थी, मस्जिद थी 1947 में, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी हैं। यही चीज अगर कोई पाकिस्तान के हिंदू से सवाल करे कि भाई जो 1947 में हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान में, आज वो कितनी बड़ी है, मंदिरों की तादाद कितनी बड़ी है, तो हिंदू उसका क्या जवाब देगा? देखिए, हमें कोई जवाब देने नहीं है, सारा ही सामने है, और हमें अब फर्क नहीं पड़ता। आज की जनरेशन में अगर मैं आपको आज के बता रहा हूँ, पहले आबादी पे बता देता हूँ। 47 में शायद 24-25 थी, 71 में जी हाँ 71 में 13, 13.5, कुछ 13.25 के आसपास थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में से चली गई। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में 13.25 थी। उसके बाद फिर हर जंग में लोग गए हैं। काफी माइग्रेशन आपकी जंगों के दौरान हुई, 71 में हुई, 99 में हुई। उसकी वजह ये है
कि इधर पाकिस्तान में जो झूठ बोला जाता है ना, इंडिया ने हमला कर दिया, तो इंडिया पे हमला कर दिया, फिर रेडिकलाइज आपका जो आपकी कम्युनिटी आवाम है वो फिर बोलती है इंडिया ने हमला किया, हिंदुओं पे हमला करो, वो फिर उनको भगाते हैं तो वो इंडिया की तरफ भागते हैं। बॉर्डर एरिया जितने ये शालकोट, भावलपुर और ये आपके नीचे थर वाला एरिया, ये पूरा जितना भी है